सो हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। कैलकुलेशंस की एक और लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोग बिना टाइम गवाए चलिए चलते हैं कैलकुलेशंस की इस चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, आप लोग को मैं सबसे बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ कैलकुलेशंस के लेकर के। आप देखिए 29 जो है 29 जुलाई का जो ट्रेड था हमारा, आप देखे होंगे कि कैसे कैलकुलेशन से हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि पूरा डे मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर आप 29 जुलाई वाला जो है वो जो हमारा ट्रेड कैसा रहा, वो वाला अगर आप वीडियो देखेंगे 29 जुलाई का, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वहां पे मैं उस वीडियो के ड्यूरेशन में बोल भी रहा हूँ कि ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। हमें कम इसमें ही प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा एज अ कैलकुलेशन के हिसाब से। तो देखिए, मैं आप लोगों को वही समझा रहा हूँ। ये आप लोगों को समझना होगा कि जो है, आपको अगर हमारा जो कैलकुलेशन सिस्टम है ये पहले ही इंडिकेट कर देता है कि आपको अपने कैपिटल को बचाना कैसे है, आपको अपने पैसे को कैसे बचाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पैसे एक बार बच गए तो फिर उसके बाद में आप पैसा तो पैसे से पैसा बना लोगे। आपको पता होगा, उनका एक लाइन है वॉरेन बफेट का, इफ यू कांट मेक अ मनी व्हाइल यू स्लीपिंग देन यू वर्क टिल यू डाई। तो वो चीज आप लोगों को अपने अंदर बिठाना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। 29 जुलाई वाला जो ट्रेड वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने उसमें क्या बताया था। कि आप लोग देखोगे, हम यहाँ पर खरीदे थे, यहाँ पे, ठीक है। ये 57,017 के आसपास में थोड़ा सा नीचे गया, और उसके बाद में हम यहाँ पर निकल गए थे, और उसके बाद पूरा मार्केट नीचे आया यहाँ तक, ठीक है। 57, हम तो यहाँ पे निकल गए थे, ये वाले पार्ट पे, ठीक है। 57,143 टू 155 के बीच में निकल गए थे। पर उसके बाद मार्केट देखोगे और नीचे आया था, 57,057 तक आया था। फिर यहाँ तक पूरा मार्केट साइडवेज रहा, मतलब आपका पूरा प्रीमियम ये यहाँ पर के गल आया, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, बट प्रीमियम्स काफी गल गए थे। बट हम क्यों पहले ही निकल गए थे? हम क्यों पहले ही निकल गए थे? क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशंस पता है। आप अगर ध्यान से देखोगे, कैलकुलेशंस पहले इंडिकेट कर देता है कि कैसे आप अपने कैपिटल को कम पैसा देकर के मार्केट को बड़ा पैसा आप बना सकते हो। आप देखोगे कि जो मेरा जो जर्नी चल रहा है, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरे जाकर के चेक करोगे, आपको कंसिस्टेंट पैसा बना के रिजल्ट दिखाया हुआ और हर डे का वीडियो है। आपको समझ में आएगा कि पैसा मार्केट में तभी बनाया जा सकता है। अभी आप देखो जरा ध्यान से, जो लोग अगर कोई भी हंट करते हैं, सेल्फ पे हंट कर जो भी करते हैं, अगर आप वहां पे ध्यान से देखोगे तो वो प्रोबेबिलिटीज पे बैठे रहते हैं। वो यहां तक भी गया तो उनको समझ नहीं आएगा कि मार्केट और क्या जाएगा, वो प्रोबेबिलिटीज बैठे हैं। फिर थोड़ा नीचे आया, उनका प्रीमियम गलने लगेगा, जो थोड़ा शार्प है वो निकल जाएंगे, जो शार्प नहीं है वो बैठे रह जाते हैं। बट एक्चुअली में ओवरऑल आप देखेंगे कि आपका पूरा पैसा बनता नहीं है। पर हमारा कैलकुलेशंस जो है, ये टैक्टिक्स पहले ही आपको बता देगा कि पैसा हम आपको मार्केट में ज्यादा टाइम तक रुकना तभी है जब प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो। तो ये चीज मुझे मुझे थोड़ा सा एक लॉजिक समझाना था आज आप लोगों को, वो मैंने अभी बता दिया। अब हम लोग आपको सिखाने वाले हैं कैलकुलेशंस की वो स्ट्रेटेजी, वो कैलकुलेशंस की टैक्टिक्स, जहां पे वो डीप लर्निंग, जहां पे आप ऐसी ही चीजों को आइडेंटिफाई करके बड़ा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जरा आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर देखो कि जो आज के वीडियो में हमने बताया था कि थीटा डीके का कॉन्सेप्ट, कि थीटा जो है सबको बीट कर रहा है। तो जब थीटा बीट करेगा तो वहां पे मार्केट, पहला एक लर्निंग ले लो, चाहिए तो नोटबुक निकाल लो, उसमें लिख लो कि जब भी थीटा डीके होगा, और थीटा जब थीटा डीके के साथ में जब वो थीटा डीके का प्रोविजन ज्यादा बढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आप ये नोटिस करेंगे कि बाकी के जितने भी ग्रीक्स के सारे है ना, जैसे कि लाइक डेल्टा, वेगा, गामा, है ना, जितने भी हैं, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली इससे बीट होने लगेंगे। उनका परफॉर्मेंस ना थीटा से डाउन हो जाएगा, और थीटा फिर किंग बन जाता है उस ग्रीक्स कैलकुलेशंस का। वो डे का, वो ट्रेड डे का वो किंग बन जाएगा। जैसे ये थीटा है ना, ये आज का किंग था, इस वजह से मार्केट साइडवेज से गया। अगर आप मेरा 29 जुलाई वाला, ये देखो यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ये वाला जो 29 जुलाई वाला वीडियो जो है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है मैंने वहां पे वीडियो में क्या बोला है कि आज जो है वैसा वैसा हमें रहेगा, और वैसा थीटा आज का किंग है, तो हम ज्यादा बड़े मोमेंट्स के लिए नहीं बैठेंगे, हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ लेना कि आपको आपको पहला इस कैलकुलेशंस में आगे के चैप्टर को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आपका फ्रेंड कौन कौन है इस कैलकुलेशन में। फ्रेंड आपका कौन कौन है? तो पहला, जिस दिन थीटा डीके रहेगा, इसको नोटबुक्स में लिखते जाइएगा आप लोग, कि जिस दिन अगर आपको
ये समझ में आया कैसे कि जिस दिन अगर थीटा किंग है, कैलकुलेशंस में अगर ये पता चलता है कि आज का किंग थीटा है, तो उस दिन आप लोग ये समझ लो कि आज का मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज ज्यादा रहेगा। तो क्या हो चाहिए, वी आर ए ऑप्शन बायर, हम लोग अगर ऑप्शन बायर हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें उस दिन बड़े मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को इतना ये टॉपिक। तो अब पहला समझो आप ध्यान से कि अभी थीटा डीके का आप अपना हमारा ना सबसे बड़ा दुश्मन थीटा डीके है। ठीक है, तो अपने को क्या समझना होगा कि जितने दिन से कॉन्ट्रैक्ट बना है, मान लीजिए जैसे आज, जैसे मान लीजिए कल एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, करेक्ट, और आज 29, मान लीजिए क्या था ही, कल कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, आज 29 जुलाई से नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और आज से नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ। तो अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी तक हर दिन का थीटा अपने हिसाब से वर्क करेगा। तो उसमें क्या अपने को समझना है, मान लो एक्सपायरी के दिन तक अगर थीटा का जितना भी रिड्यूस होगा, जितना भी उसकी ना मतलब डी की स्पीड जो नो जितनी ज्यादा आ, ये होगी, मतलब जितना ज्यादा वो एक्सपोनेंशियल होगी, जितना ज्यादा मतलब अपने आप को स्पान करेगी, उतना ही अपने लिए वो डे के लिए, वो पर्टिकुलर डे के लिए नुकसान होगा। तो अपने को क्या करना है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए यहाँ पर 57,000, यहाँ पे देखिए चलते हैं, देखिए साइडवेज पूरा डे बना रहा है, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, तो मान लीजिए 57,183। ठीक है, ये अगर 183 अगर आपका है, मतलब क्लोजिंग है, तो यहाँ पर पे 57,000 का जो अपना ये बनेगा, 205 पे हुआ तो 300 का अपना एट द मनी ऑलमोस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि जिस दिन अगर थीटा डीके का अगर ये रहेगा, तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि एट द मनी पे कॉल लेकर के, और एक जिस पे हमें काम करना है, दोनों साइड्स के ग्रिड को कैलकुलेट करके चेक करना है। तो कैलकुलेशंस में मैं आपको सारी चीजें उसके ऊपर बताते जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले अपने को एक चीज पहला ये समझना होगा कि मान लो इसका कोई भी तरीके का वैल्यू निकालना हो, जैसे मैं थोड़ा सा ना ब्रेक डाउन कर करके चीजों को समझा रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन से आप बाहर निकलो। क्यों, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस का चीजें है ये आप लोगों के लिए नया है, तो ये मे भी आपको हार्ड लग सकता है, मेरे लिए हार्ड नहीं लगेगा पर आपको लग सकता है। आप याद करिए वो दिन जब आप लोग पहला दिन मार्केट में आए थे और कुछ न कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे थे, तो ये चीज आपको हार्ड लगा होगा, है ना, पर आज वो आप लोगों के लिए इजी है। तो वैसे आज आपको ये हार्ड लग रहा है, ये कल आपके लिए इजी हो जाएगा, बट ये राइट वे है। चार्ट पे कितना भी आप एक्सपर्ट हो जाओ, आप वर्क करोगे अपना प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, और कैलकुलेशन से आप चार्ट का मोमेंट डिसाइड करोगे, और वहां पे होप नहीं, आप क्लियर सिस्टम पे काम करोगे। ठीक है, तो हर डे में आपको सबसे पहले क्या देखना है, हर डे में सबसे पहले क्या देखना है कि जितने पे क्लोजिंग हो गया, अगर वहां पे फ्लैट पे खुल रहा है, तो वहां पे वो डे में कॉल ओआई के कॉन्ट्रैक्ट्स और पुट ओआई के कॉन्ट्रैक्ट्स में कितना चेंजिंग है। क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया, कितना पुट ओआई का कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉल ओआई का और ये पुट ओआई के कॉन्ट्रैक्ट्स में कितना चेंजेस है, ये पहला क्लियर कर लो आप। उसके बाद में उनके प्रीमियम पे हम आएंगे, ध्यान समझिएगा, कितना परसेंटेज जो है उस दिन का ओपनिंग के बाद से जो भी एट द मनी बन रहा है, जिस पे भी आप वो कॉल बनाने वाले हो, उस पे कितना ज्यादा परसेंटेज कॉल साइड्स का हाई है और कितना परसेंटेज पुट साइड्स का हाई है और लो है। क्लियर समझो, ट्रेड लेने से पहले क्या क्या करना है कैलकुलेशन में, आपको मैं वो चीजें पहले आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, उसके लिए मैं कुछ आप लोग मतलब मैं उसके लिए चाहता हूं कि अब वीडियो जल्दी से जल्दी शॉर्ट बनाओ, पर ये कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आप जो है मिस कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको कैलकुलेशंस में आगे लेके जाएंगी। तो अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप लेके जाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि अपने को सबसे पहले ये देख लेना होता है कि कॉल ओआई और ये पुट ओआई का कितना कॉन्ट्रैक्ट में चेंजिंग आ रहा है वो, और उसके पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले कोई भी ट्रेड बनाने के पहले अपने को ना एक सिंपल सा चीज करना है। गूगल पे जाना है और वहां पे टाइप करना है FIS और DIIS डेटा। ठीक है, वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको FIS और DIS का डेटा करंट डे का उस जो भी लास्ट क्लोजिंग था उसका आपको मिल जाएगा। तो उससे आपको एक ओवरऑल ओवरऑल जो ये जो मतलब बड़े ऑपरेटर्स है ना, उनके आपको वॉल्यूम पता चल जाएंगे कि कितना वो लोगों ने सेल किया है और कितना वो लोगों ने हाई में बाई किया है। तो इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो वॉल्यूम के बेसिस पे आपको यहाँ पर पे पुट ओआई का और कॉल ओआई का कॉन्ट्रैक्ट में परसेंटेज ले करके और सब कुछ चेक कर लेना है, कितने कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हो रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहे हैं। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन में बिडिंग तक का कॉन्सेप्ट आगे सब कुछ सिखाने वाला हूँ। टाइम जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने लर्निंग पे फोकस किया और अगर आप लोगों ने किया तो आप जा करके चैनल पे मेरे चेक कर सकते हैं, इसी चैनल पे, कि मैंने 10 लाख प्लस 10,18,000 इन्हें वन डे बना के दिखाया है अपने बड़े वाले कैपिटल पे। ये आप भी कर सकते हैं, आप भी। और ट्रस्ट मी, जब कंटिन्यू 3 से 4 साल तक मैं लॉस में था ना, तो समझ लीजिए आपको भी पता है, अगर आप लोग लॉस में हैं तो जीने तक की इच्छा नहीं होती है। बहुत तकलीफ, बहुत प्रॉब्लम होता है, हर जगह से आपको निराशा होती है। आप अगर अच्छे अर्निंग वाले पर्सन भी है ना, लाइक मैं देखो, मेरा मार्शल आर्ट्स का पूरा कोर था, तो मेरा काफी ठीक ठाक अर्निंग थी, लेकिन फिर भी आप ब्रेक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उससे भी उससे और ज्यादा ब्रेक हो जाते हो, क्योंकि जितना आपकी अर्निंग रहेगी उतना ही आपका रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी लेवल पे होता है। अगर कोई ये सोचे यार ये बंदा पैसा वाला था, ये झेल गया, ऐसा नहीं होता है। पैसा वाला जो था ना, वो उस हिसाब से पैसा मार्केट में लगा रहा है, उसको उस हिसाब से अर्निंग चाहिए मार्केट में। समझ रहे हैं मेरी बात को? बीच बीच में ये सब मैं क्यों बातें बता रहा हूं, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सको, आप थोड़ा सा सीरियस हो सको। तो इन चीजों को समझ के हम मार्केट में आगे बढ़ते जाएंगे। और ये चीजें मैं बीच बीच में इसलिए बोलते जाता हूँ ताकि थोड़ा सा अलर्टनेस आए आपके अंदर, थोड़ा सा है ना, चीजों को लेकर के सीरियस हो आप। एक सबसे बड़ी बात ये, अभी हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने हमें एक हमें कांटेक्ट करके बोला था कि सर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है, इवन ये वन ऑफ द बेस्ट है और अब तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, पर सर लोग अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी कभी छोड़ते नहीं है इतना आसानी से। क्यों? चाहे वो लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो, पर वो उसी पे ही काम करेंगे। क्यों पता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उसी पे ही काम करने के लिए करता है ना। आप सुबह उठ जाओगे एकदम मशीन की तरह, आपका माइंड ट्रेंड हो चुका है वैसा काम करने के लिए। वो ना अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप 1 डे 2 डे लॉस कर लोगे ना, तो आपका तीसरा दिन लॉस बड़ा हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर, वो चीजों को प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से वो एक्सेप्ट कर चुका है कि वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो पैसा बना के दिखाएगा। अब मार्केट है ये, तो अगर ये लाला मार्केट है, तो फिर यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटीज पे अगर आप काम करेंगे तो वो जुआ हो गया ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर प्रोबेबिलिटीज पे सब कुछ जुआ नहीं होता, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो। पर फिर भी वो एक तरीके का जुआ इसलिए हो जाएगा कि अगर आपकी एक्सपर्टीज जो है ना, अगर वो सेट्स नहीं होती, तो आप फिर भी होने के बाद में भी आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में लॉस में ही रहेंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीजें आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। अब आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि पहले FIS DIS के डेटा चेक करने, कितना वॉल्यूम से पैसा निकला है, कितने वॉल्यूम से पैसा आया है। फिर कॉल ओआई में जा करके ये चेक कर लेना है कि आउटपुट ओआई में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजिंग आ रही है। फिर एलटीपी, ये एलटीपी जो होते हैं प्राइस वाले, इन पे भी जा करके हमें चेक कर लेना होगा, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो, सेम सब चीज तीनों चीजों इंडेक्स में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। आप अपने हिसाब से चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर पे आपको ये चेंजिंग देखना है। चेंजिंग देखने के बाद में हमें ये समझना है कि मान लो 57,205, ठीक है, कि आसपास में अगर क्लोजिंग हुआ है और ओपनिंग होने के बाद में इसका परसेंटेज बहुत हाई है जी, ठीक है, और हाई होने के बाद में अगर उस दिन का थीटा अगर वेगा से बीट हो रहा है, ठीक है, अगर वेगा से बीट हो रहा है, तो उसके बाद में आपको यह समझना होगा
कि उस दिन मोमेंट थोड़ा सा आ सकता है। अच्छा, पहला पहला है, कंफर्मेशन नहीं है, पहला आपके पास में अभी क्या हो रहे हैं, सारे डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो, सारे डेटा क्रम वाइज आप इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या निकालना है कि अपने को सबसे पहले जितनी भी अपने पास में अंडरलाइन एसेट्स है ना, ठीक है, उसमें अंडरलाइन एसेट्स मतलब ये वाले वाले कि जितने भी हैं ग्रिड्स यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इस ग्रिड्स में जितना भी बदलाव आएगा, ठीक है, उसका टोटल इफेक्ट हमारे प्रीमियम पे पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि जितना भी अगर एटीएम का पैसा है, अगर एक ही चीज समझो, एटीएम का अगर पैसा है तो वहां पर पे क्या होगा कि जो डेल्टा है ना, डेल्टा, वो अपना उस रूल पे काम करेगा, डेल्टा इज इक्वल टू वी अपॉन एस। ये फॉर्मूला आप लोग समझ लो, इस पे वो काम करता है। इसका मतलब क्या होता है जरा समझना आप ध्यान से। देखो, जैसे ये क्या हो गया, वी जो है ना, वी हम मान लेते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा ये ऑप्शंस का प्रीमियम है। ठीक है, ये ध्यान समझना। ठीक है, और एस क्या हो गया, एस हो जाएगा ये इंडेक्स की कीमत, जैसे मान लीजिए 57,193 है। ठीक है, और डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पर्टिकुलर जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमारा काम होगा। बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज को मैं एकदम बढ़िया से स्लोली अच्छे से बता रहा हूं। डेल्टा के फॉर्मूला को निकालने का सिस्टम पहले समझो। जब तक फॉर्मूला, अगर आप पिछले वीडियो जाएंगे, एक्सपेक्टेड मूव्स निकालने का फॉर्मूला बताया हूं, उसके बाद बहुत सारी चीजें बताया हूं, कैसे कैसे आप चीजों को, है ना, आप सीख सकते आगे बढ़ सकते हैं, वो सारा चीजें मैंने आपको बताते जा रहा हूं। तो मेरे वीडियोस को जितना ज्यादा बार हो सके आप उतना बार देखेंगे तो आपके वो माइंड में फिट होगा। आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, शॉप पे हैं, आप वीडियो चला के पहले कॉन्सेप्ट्स को देखिए, समझिए। अगर आपको देखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो तब तक सुनते रहिए, वहां पे फॉर्मूलाज ना ऑटोमेटिकली जो मैं बोलते रहूंगा, समझाते रहूंगा, यहाँ पे ये करना है वो करना है, वो ऑटोमेटिकली आप सुनते 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 आपका माइंड जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है। तो जितनी ज्यादा आप मेरी वीडियो को देखेंगे उतनी बार आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था कि अपने को कितना बदलाव ऑप्शन प्रीमियम में और आ सकता है वो इस फॉर्मूले से पहले हमें पता चलेगा। पर अब ऑप्शंस प्रीमियम आप लोगों ने देखा होगा कई बार, ये इंडेक्स जो है ना, आप लोग देखेंगे इंडेक्स वही का वही रह जाता है, पर ऑप्शंस प्रीमियम काफी यार उतार चढ़ाव कर जाते हैं। क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया? आई एम डैम श्योर कि आप सब लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा। आप लोगों ने कई बार ये भी नोटिस किया होगा कि अगर इंडेक्स जो है, इंडेक्स का प्रीमियम मान लो यहां से 60 पॉइंट बढ़ा, फिर भी आप ऑप्शंस में वही के वही है, या फिर एक दो रुपए आप लॉस में भी हैं। तो पहले इन चीजों को ना, क्या होता है, जो बंदा चार्ट पे चार्ट को ये सब निकाल के चार्ट के बेसिस पे प्रेडिक्ट करके काम करता है ना, वो हमेशा इस घाटे में रह जाता है, और हमारा वो घाटा कैलकुलेशन में बच जाता है। हम उतना पैसा हमारा अकाउंट में प्लस होता है जब हम काम करते हैं। तो समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहला फॉर्मूला ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन, सब कुछ क्रम वाइज, मेरे कैलकुलेशन एपिसोड 1 लॉजिक ऑफ कैलकुलेशन एपिसोड 2, एपिसोड 2 कैलकुलेशन के एपिसोड 3 वो देखते जाइए। नहीं तो ये चौथा एपिसोड, ये जो आगे के और पांचवा छठवां सब ये सब जो बना रहा हूं ना, ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, अच्छी लगेगी सुन के, पर आप कंफ्यूज जरूर ज्यादा होंगे। तो कंफ्यूजन से दूर होने के लिए पहले के सारे आप एपिसोड्स भी देखते जाइएगा। ठीक है। तो अब समझिए ध्यान से कि यहां पर मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं वो क्या है, वह ये है कि जहां पे अपने को कितना ऑप्शंस के प्रीमियम में चेंजेस आ सकता है, उस चीज को समझ को देखने के लिए अपने को एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू वी अपॉन एस। क्लियर है ये बात आप लोगों को? पहला आप लोग समझो। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपने को वी बोले तो ऑप्शंस का प्रीमियम, फिर से समझा दे रहा हूं, एस बोले तो ये हो गए हमारे ग्रिड्स। ठीक है, और अ, ये जो क्या बोलते हैं इसको, अपना
इंडेक्स की कीमत जो होती है, मतलब अंडरलाइन स्टॉक्स मतलब इंडेक्स की कीमत, जैसे आप ध्यान समझो, वी आप अपना हो जाएगा ऑप्शंस का प्रीमियम, ये रहा हमारा डेल्टा का वैल्यू, जो डेल्टा हमने रखा हुआ है ये हो गया, और अपना ऑप्शंस का जितना भी कीमत हो गया वो हो जाएगा ये जहां पे अपना क्लोजिंग हो रहा है, या फिर जो चीज पे हमारा करंट में उस प्राइस 57,193 या फिर जो भी हमारा क्लोजिंग रहा होगा आपके उस पर्टिकुलर टाइम के, वो हो जाएगा। ठीक है। अब अपने को ये समझना है कि इस फॉर्मूला से इस अपने को ये पता चल जाएगा इसमें कितना बदलाव आ सकता है। ठीक है। अब इसके बदलाव के हिसाब से आपको ना एक काम करना है, इसकी चार्ट को, प्रीमियम के चार्ट को ओपन कर लेना है। एक साइड में प्रीमियम के चार्ट को कॉल का, और एक छोटा विंडो इस साइड में भी आप सेट कर सकते हो, पुट के चार्ट का विंडो एक साइड में सेट कर सकते हैं। जिनके पास लैपटॉप ना हो तो मोबाइल में क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डीमेट ब्रोकर का आप डाउनलोड करके रखिए। एक पे जिस पे ट्रेड करते हैं वहां पे एक चार्ट का खोल के रखिए, और दूसरे वाले पे आप क्या करिएगा, एक इंडेक्स चार्ट और उसके ऑप्शंस के आप बीच बीच में ओपन कर सकते हैं। जिनको अगर जिनके पास लैपटॉप या पीसीस वगैरह ना हो, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। तो यहां से आपको ऑप्शंस के प्रीमियम में बदलाव मिलेगा। अब ये ऑप्शंस के प्रीमियम के जो बदलाव है ना, इससे अपने को एक चीज और समझ में आएगा, ध्यान समझिएगा। अगर यहां पर एफआईआईएस का मान लो बहुत तेजी से बिकवाली हुई थी लास्ट ट्रेड में, ठीक है, और ऑप्शंस के प्रीमियम में दोनों साइड्स निकालने के बाद अपने को ये समझ में आया कि अगर पुट का जो है, पुट का ऑप्शंस प्राइस घटेगा ज्यादा, और वहां पे एफआईआर में बिकवाली आई है, ध्यान समझना, और पुट के भी प्रीमियम जो है तेजी से घट रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि क्या थीटा जो है आज का विनर है। अगर थीटा विनर है तो एफआईएसडीएस की बिकवाली के बाद में, और प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है चेंज अपना जो हम चेक करेंगे उसके बावजूद भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा नहीं आ रहा है, और थीटा या फिर इस साइड का थीटा, जिस साइड का थीटा के लिए हम देख रहे हैं, अगर वो उस डे का किंग नहीं है, अगर वो बाकियों के ग्रिक्स को बीट नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर थीटा नहीं कर पा रहा है, तो उस डे में जो भी चेंजेस आएगा कॉल वाई में, और जो भी ऑप्शंस प्राइस से बदलाव में आएंगे, और एक्सपेक्टेड मूव आप निकाल के उतने प्राइस के लिए वो सेट्स के वो डायरेक्शंस में आप बैठ सकते हैं। समझ में आया? चलिए मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा ना रिकैप कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। देखो आप बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। एफआईआईएस डीआईएस का आपने डेटा देखा कि भाई आज मान लो वो लोगों ने 3,000 करोड़ खरीदा था और 4,000 करोड़ का बिकवाली कर दिया। ठीक है, तो अब अभी क्या है, इस स्टॉक्स इस डीमेट से उतना पैसा निकल गया। ठीक है, जो भी है ऐसा आप मान के चलिए कैलकुलेशंस में। ठीक है, अब आपको ये पता चल रहा है कि उतना तो निकल गया है भाई, अब क्या करें? तो अब करना ये है कि यहां पर पहले ये चेक कर लेना है कि अगर मान लो बिकवाली हुई है, 1,000 करोड़ का अभी भी माइनस दिख रहा है, ज्यादा वॉल्यूम का रहेगा तो ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स में जो चेंजिंग आ रहा है उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपने चेक किया, तो यहां पर परसेंटेज जो जैसे आज आपको यहाँ पे 21% एट द मनी का माइनस दिख रहा है, यहाँ पर आपको मे भी वहां पे 14%, 15%, 16% आपको यहाँ पे पुट साइड का ग्रीन दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना 11% का गेन दिख रहा है, यहाँ पे आपको हो सकता है 14%, 18%, 17%, जो भी है, यहाँ पे आपको उस दिन पुट का गेन दिखना चाहिए। ध्यान समझिएगा, ये पुट का गेन दिखने के बाद में पुट ओआई के कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉल ओआई के कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंट होना चाहिए। पुट ओआई के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है अपना पुट ओआई के कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉल्यूम और डेज के वॉल्यूम्स का के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है गेन ज्यादा होनी चाहिए परसेंटेज वाइज। उस डे में कॉल ओआई के कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा गेनिंग होना चाहिए, वो दोनों हो रहा है। और उसके बाद तब हम ये चेक करेंगे कि थीटा जो है वो कितने पे इन लोगों के साथ में बीट हो रहा है, या फिर वो बीट करने की कोशिश कर रहा है। थीटा बीट हो रहा है तो जितना आपका एक्सपेक्टेड मूव आएगा, और जितना अभी आपको जो मैंने डेल्टा का चेंजेस बताया, उतने प्राइस के हिसाब से आप उतना ही डाउन साइड का आप मोमेंट
उतना निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड मूव में आपका प्राइस का वैल्यू निकल जाएगा, और जो भी इसमें बदलाव जितना होगा उतना आपका ट्रेलिंग निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ के आप मार्केट में अपने चार्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि और चार्ट में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इन इस वीडियो को देखने के पहले आप बाकी के भी वीडियोस आप देख लीजिए, तो आपको एक्सपेक्टेड मूव क्या होता है, वो कैसे निकालना होता है चार्ट में, और क्या क्या होता है, तो हमारा कैलकुलेशन किस तरीके से काम होता है, और जो जो फॉर्मूला मैंने सिखाए हैं वो आप सीखेंगे ना, तो जो आज का लेक्चर मैंने बताया ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। आप ये जो कॉन्सेप्ट बताया इतने पे नहीं खत्म होता, इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे मैं आपको बना बना के सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूं। बस आप लोग बने रहिए, सीखते रहिए, और जो भी चीज का डाउट हो, क्वेश्चन हो कि और क्या क्या आपको समझना है, इस टॉपिक में क्या नहीं समझ में आया, कमेंट करिए, आप पूछिए वहां पर, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और किसी भी तरीके का और बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरी, ट्रेडिंग के रिलेटेड में इंक्वायरीज चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम सब कुछ वहां पे दिया हुआ है, सब कुछ आप वहां पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जर्नी को और अच्छा और बढ़िया कर सकते हैं। तो बने रहिए, आगे के कैलकुलेशंस की सीरीज में बहुत कुछ मार्केट को सीखने को मिलेगा। हमें प्रोबेबिलिटी से काम नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन से काम करना है, अपने पैसे को बचाना है। तो आज के साथ में मैं ये चैप्टर यही खत्म कर रहा हूं, और आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर हल कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए उन लोगों दोस्तों के साथ में जिनकी वो हैबिट पड़ी हुई है स्ट्रेटेजी पे काम करना, और कंसिस्टेंट लॉस स्ट्रीक में अगर वो चल रहे हैं सालों से महीनों से जो भी है, तो उनको उससे उससे निकालने पे और खुद को भी इन चीजों से निकालने पे हेल्प कीजिए। आप मेरे इस चैनल के बाकी की चीजों में भी जाइए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। बड़े प्रॉफिट से बड़ा पैसा बना के दिखाया हूँ, छोटे प्रॉफिट से भी बड़ा पैसा कैसे बन सकता है उसका कंसिस्टेंट शॉर्ट्स में भी और कंसिस्टेंट एनालिसिस वीडियोस में भी आपको दिखा रहा हूं, ताकि छोटे लोग भी आगे बढ़ सके, और बड़े लोग तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। तो सबके लिए सबका अच्छा हो, इसके लिए आप लोग कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और हिट लाइक इन अ सेकेंड, हिट लाइक इन अ सेकेंड, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, हैव अ गुड डे।